भारतीय ऑटोमोबाइल मार्केट में अगले 3 महीने कुछ ऐसे होने वाले हैं कि अगर आप कार लवर हैं तो सच में आपको अपना कैलेंडर निकालकर डेट्स घेरनी पड़ेंगी। 2026 की शुरुआत ही इतनी जबरदस्त रहने वाली है कि शोरूम में भीड़ और YouTube पर रिव्यू की बाढ़ दोनों साथ साथ दिखेंगी। आने वाले करीब 90 दिनों में भारत में कई नई कारें दस्तक देने वाली हैं जो सेगमेंट का गणित बदल सकती हैं, पुराने खिलाड़ियों को टक्कर दे सकती हैं और शायद आपको भी अपनी पुरानी गाड़ी बदलने के लिए उकसा दें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये दौर सिर्फ लॉन्च का नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, पावर और फीचर्स की नई रेस का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका थिंग्स टू कार्स पर, जहां हम बात करते हैं ऑटोमोबाइल दुनिया की ताज़ा, सटीक और काम की खबरों की। आज हम चर्चा करेंगे 2026 की पहली तिमाही में संभावित तौर पर लॉन्च होने वाली उन गाड़ियों की जो मार्केट में हलचल मचा सकती हैं। हर कार के बारे में हम बात करेंगे, उसकी अनुमानित लॉन्च टाइमलाइन, संभावित कीमत, इंजन ऑप्शंस, खास फीचर्स और ये भी कि किस तरह के ग्राहकों के लिए वो सही साबित हो सकती है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जानकारी की ये राइड लंबी और दमदार होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस एसयूवी की जिसने मिड साइज सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाई है और लंबे समय से बिक्री के मामले में मजबूत पकड़ बनाए रखी है। हम बात कर रहे हैं Hyundai क्रेटा की, जिसका अपडेटेड वर्जन 2026 की शुरुआत में आने की उम्मीद की जा रही है। नई फेसलिफ्टेड क्रेटा के मार्च 2026 के आसपास लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। कीमत की बात करें तो शुरुआती वेरिएंट लगभग 11 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप मॉडल 20 लाख रुपए के आसपास जा सकता है। इंजन विकल्प पहले जैसे ही रहने की उम्मीद है, जिसमें 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल शामिल हो सकते हैं। एक्सटीरियर में नया ग्रिल डिजाइन, अपडेटेड एलईडी हेडलैम्प, कनेक्टेड टेल लाइट्स और नए अलॉय व्हील्स जैसे बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अंदर की ओर ड्यूअल स्क्रीन सेटअप, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम फिनिश के साथ केबिन को और आधुनिक बनाया जा सकता है। जो ग्राहक स्टाइल, फीचर्स और भरोसेमंद परफॉर्मेंस का संतुलन चाहते हैं, उनके लिए ये एक मजबूत विकल्प बन सकता है। अब बात करते हैं एक ग्लोबल बेस्ट सेलर एसयूवी की, जिसका भारत में लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है। यहाँ चर्चा है टोयोटा RAV4 की, जिसे अप्रैल 2026 के आसपास भारतीय बाजार में पेश किए जाने की संभावना है। शुरुआत में इसे CBU रूट से लाया जा सकता है, इसलिए इसकी कीमत 30 से 40 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। इसमें 2.5 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम मिलने की उम्मीद है, जो बेहतर माइलेज और स्मूथ ड्राइविंग का अनुभव दे सकता है। डिजाइन मस्कुलर और शार्प लाइनों वाला हो सकता है, जबकि अंदर बड़े टच स्क्रीन, डिजिटल डिस्प्ले, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट फीचर्स जैसे सिस्टम शामिल किए जा सकते हैं। जो लोग प्रीमियम, टिकाऊ और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस एसयूवी चाहते हैं, उनके लिए ये दिलचस्प पेशकश हो सकती है। तीसरे नंबर पर चर्चा है एक ऐसी एसयूवी की जिसे लेकर काफी अटकलें लगाई जा रही हैं और जिसे फिलहाल निसान ग्रेविटी नाम से जोड़ा जा रहा है। इसकी संभावित लॉन्च टाइमलाइन फरवरी या मार्च 2026 बताई जा रही है और कीमत 9 से 15 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। इंजन के तौर पर 1.0 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 1.3 लीटर टर्बो पेट्रोल विकल्प मिल सकते हैं। डिजाइन में बोल्ड ग्रिल, एलईडी लाइटिंग और मस्कुलर स्टांस देखने को मिल सकता है। अंदर की ओर बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल क्लस्टर, कनेक्टेड फीचर्स और संभवतः पैनोरामिक सनरूफ जैसी सुविधाएं दी जा सकती हैं। जो ग्राहक वैल्यू फॉर मनी के साथ स्टाइलिश एसयूवी चाहते हैं, उनके लिए ये एक दिलचस्प एंट्री हो सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसे नाम की जो पहले भी भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुका है और एक बार फिर नए रूप में वापसी की उम्मीद जगा रहा है। यहाँ चर्चा है Honda CR-V की, जिसे 2026 की पहली तिमाही में लॉन्च किया जा सकता है। इसकी कीमत 25 से 35 लाख रुपए के बीच रहने का अनुमान है। इसमें 2.0 लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ हाइब्रिड सिस्टम मिलने की संभावना है। डिजाइन ज्यादा परिपक्व और प्रीमियम लुक के साथ आ सकता है, जबकि अंदर स्पेस, आराम और टेक्नोलॉजी का संतुलन देखने को मिल सकता है। एडवांस सेफ्टी फीचर्स और ड्राइवर असिस्ट सिस्टम इसे प्रीमियम खरीदारों के लिए आकर्षक बना सकते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं एक घरेलू दिग्गज की लोकप्रिय एसयूवी के अपडेटेड वर्जन की। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के फेसलिफ्ट वर्जन को अप्रैल 2026 तक पेश किए जाने की संभावना है। कीमत 15 लाख रुपए से शुरू होकर 28 लाख रुपए तक जा सकती है। मौजूदा पेट्रोल और डीजल इंजन विकल्प जारी रह सकते हैं, लेकिन डिजाइन में हल्के बदलाव, अपडेटेड लाइटिंग, नए अलॉय व्हील्स और बेहतर इंटीरियर फिनिश देखने को मिल सकती है। साथ ही कुछ एडवांस्ड ड्राइवर असिस्ट फीचर्स जोड़े जाने की संभावना भी है। जो लोग दमदार रोड प्रेजेंस और मजबूत परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनके लिए ये एक भरोसेमंद विकल्प बना रह सकता है। अब आते हैं एक बड़ी फैमिली एसयूवी पर, जिसका नाम है Hyundai Palisade। इसे मार्च या अप्रैल 2026 में भारत लाने की चर्चा है।
कीमत 40 से 55 लाख रुपए के बीच हो सकती है। ये 7 या 8 सीटर लेआउट में आ सकती है और बड़े पेट्रोल या डीजल इंजन विकल्प के साथ पेश की जा सकती है। अंदर की ओर बड़े स्क्रीन, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, लेदर अपहोल्स्ट्री और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी देखने को मिल सकती है। बड़े परिवारों के लिए जो प्रीमियम और आरामदायक यात्रा अनुभव चाहते हैं, ये एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में चर्चा है मारुति सुजुकी ई विटारा की, जिसे मार्च या अप्रैल 2026 में लॉन्च किया जा सकता है। अनुमानित कीमत 18 से 25 लाख रुपए के बीच हो सकती है। इसमें सिंगल या ड्यूअल मोटर सेटअप और लगभग 400 से 550 किलोमीटर की रेंज देने वाला बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है। डिज़ाइन फ्यूचरिस्टिक हो सकता है और अंदर डिजिटल डिस्प्ले, कनेक्टेड फीचर्स और प्रीमियम फिनिश दी जा सकती है। जो ग्राहक इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकता है। मिड साइज सेगमेंट में एक और महत्वपूर्ण एंट्री हो सकती है टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर के 7 सीटर वर्जन के रूप में। इसकी संभावित लॉन्च टाइमलाइन मार्च 2026 बताई जा रही है और कीमत 13 से 22 लाख रुपए के बीच हो सकती है। मौजूदा पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन विकल्प जारी रह सकते हैं। डिजाइन काफी हद तक 5 सीटर मॉडल जैसा रह सकता है, लेकिन लंबा व्हील बेस और अतिरिक्त सीटिंग इसे फैमिली खरीदारों के लिए अधिक उपयोगी बना सकता है। अंत में बात करते हैं एक और प्रीमियम 7 सीटर एसयूवी की, जो है किया सोरेंटो। इसकी लॉन्चिंग मार्च 2026 के आसपास होने की संभावना है और कीमत 28 से 35 लाख रुपए के बीच रह सकती है। इसमें मल्टीपल इंजन विकल्प, बड़ा टच स्क्रीन, डिजिटल क्लस्टर, पैनोरामिक सनरूफ और प्रीमियम ऑडियो सिस्टम जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। स्टाइल, स्पेस और फीचर्स का मिश्रण इसे फैमिली खरीदारों के लिए आकर्षक बना सकता है। कुल मिलाकर 2026 की शुरुआत भारतीय ऑटो बाजार के लिए बेहद रोमांचक साबित हो सकती है। अलग अलग सेगमेंट, अलग अलग बजट और अलग ज़रूरतों के हिसाब से कई नई गाड़ियां दस्तक दे सकती हैं। अगर आप नई कार लेने की योजना बना रहे हैं, तो आने वाले महीनों पर नज़र रखना फायदेमंद हो सकता है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए थिंक्स टू कार्स के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखें, ताकि कोई भी बड़ी ऑटो खबर आपसे छूट न जाए। धन्यवाद और सुरक्षित ड्राइव करें।